अगर इस लेक्चर से रिलेटेड आपको कोई क्वेरी है तो आप मुझे इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में फ़ॉलो कर सकते हैं और फर्दर लेक्चर की अपडेट्स के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है। क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमसे कहते हैं कि चेक वेदर रिलेशन आर डिफाइंड इन सेट दिस। इस बार सेट का नाम नहीं दिया है तो हम ले लेंगे इसको ए एज आर इज इक्वल्स टू ए कॉमा बी सच दैट बी इज इक्वल्स टू ए प्लस वन इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव अगले लेक्चर से करेंगे, अभी सिर्फ रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक देखते हैं। तो वो कहता है कि चेक करो कि ये हमारे पास रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक है या नहीं है। वही चीज़ करनी है, सॉल्यूशन स्टार्ट कर दिया। नंबर अपने रिफ्लेक्सिव, इसकी डेफिनेशन, इसके बाद इसका सॉल्यूशन देखेंगे। सेकंड पे सिमेट्रिक, इसकी डेफिनेशन और इसका सॉल्यूशन। तो जो डेफिनेशन है वो अब टिप में होनी चाहिए, यानी कि बिल्कुल बाय हार्ट याद होनी चाहिए। जैसे ही कोई भी क्वेश्चन दिखेगा वहाँ पे हम ये डेफिनेशन लगाएंगे और उसके बाद अपना क्वेश्चन शुरू करेंगे सॉल्यूशन। तो देखिए इस वाले में ना, जिसमें चेक वेदर कह रहा है और अगर हमारे पास कोई छोटा सा सेट दिया हुआ है, जैसे कि इसमें है 6 ही एलिमेंट है, तो यहाँ पे एक काम करिएगा कि स्टार्टिंग में ही, यानी कि जब हम सॉल्यूशन कर रहे हैं तो वहाँ पे जितने ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन में जा सकते हैं वो सारे के सारे लिख दो, क्योंकि इसमें रिलेशन के सेट में ज़्यादा एलिमेंट नहीं रहने वाले। देखिए तो रोस्टर फॉर्म में ये सेट बिल्डर है तो रोस्टर फॉर्म में लिख देते हैं। तो क्या है, सेट ये है, एक ही सेट दिया है तो बाय डिफ़ॉल्ट हम क्या समझेंगे कि दूसरा सेट भी यही है। तो ए क्रॉस ए अगर हो रहा होगा तो इस सेट का इसी सेट से हो रहा होगा। तो हमारे पास जो भी एलिमेंट रखने हैं तो यहीं से रखते हैं। अच्छा, एक सबसे पहले रखते हैं 1 रखेंगे तो बी कितना मिलेगा 2, 1 + 1 2 होता है, तो 1, 2 हो गया। 2 रखेंगे 2, 3 रखेंगे तो 4 रखेंगे तो 5, और अगर 5 रखेंगे तो 6, और 6 रख दिए तो मिल गया 7। अब हमें यहाँ पे रुकना पड़ेगा, क्यों 6, 7। अच्छा, हमने वहीं से उठा के यहाँ 6 रखा है, रख सकते थे 6, बट जो एलिमेंट मिल गया 7 मिल गया, वो तो इस सेट का हिस्सा नहीं है। इस सेट का हिस्सा नहीं है तो इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट में भी नहीं होगा, और अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट में नहीं है तो रिलेशन में भी नहीं जा सकता। तो इस वजह से हमें यहीं पे रुकना पड़ेगा और इस वाले को हटाना पड़ेगा, और ये हुआ हमारे पास रिलेशन का सेट। तो जहाँ पे पॉसिबल है रिलेशन का सेट बनाना, रोस्टर फॉर्म है वहाँ पे बना दो। यही सबसे बेस्ट तरीका है इनके क्वेश्चंस को करने का। जहाँ पे पॉसिबल जो चीज़ लग रही है वो कर दो, और जहाँ पे डेफिनेशन लिखनी है वहाँ पे लिख दो। लगभग अब जितने भी क्वेश्चन करेंगे हर क्वेश्चन में डेफिनेशन लगेगी, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव की कंडीशन क्या रहती है हमें मालूम है। अब हम देखते हैं सेट क्या गिवन था। सेट तो ये रहा था, ठीक है। इसको आप ए का नाम दे सकते हो, बी का नाम, आपकी मर्जी। मैंने कुछ नाम नहीं दिया, ऐसे ही रहने देते हैं। जो भी ये सेट है, इसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके लिए इस तरीके का ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन के सेट में होना चाहिए था। यही तो कहता है देयर एग्जिस्ट, 1000 बार बता चुका हूँ, ठीक है। अब देखते हैं 1, 1 क्या इस सेट में है, नहीं है। 2, 2 नहीं है, कोई भी नहीं है। तो एक ही एग्जाम्पल काफ़ी है। तो मैं यहाँ पे जस्ट क्या यूज़ करूँगा, एक ऑर्डर्ड पेयर। मैं क्या कहूँगा, इतनी डेफिनेशन लिखें, हम लिखेंगे बट हेयर 1, 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। ये तो डेफिनेशन है, हम ये बता रहे हैं एग्जामिनर को कि हमें डेफिनेशन आती है। अब ये जो शुरू हो रहा है ये हो रहा है इस रिलेशन को देखते हुए सॉल्यूशन। तो अब हम यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं कि डेफिनेशन तो ये कहती है, बट इस क्वेश्चन में जो हमें दिख रहा है वो ये दिख रहा है, क्या, हेयर 1, 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। एक ही एग्जाम्पल काफ़ी है, आप लिखने को सारे भी लिख सकते हो। ये भी लिख सकते हो कि 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, ये सारे के सारे इसमें नहीं है, वो भी चलेगा, ये भी चलेगा, ठीक है, दोनों सही है। तो हम कहेंगे बट हेयर 1, 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। आर का मतलब रिलेशन। सो दिस रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव। सिंपल, बस यही तो करना था, इसमें चेक करना था, कर लिया हमने चेक कर लिया, हमें एक काउंटर एग्जांपल मिल गया जो इस कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा है, तो हो गया ख़त्म। तो बस यही रहता है इसमें। जनरली प्रॉब्लम थ्योरी लिखने में ही आती है, चीज़ें समझ में आ जाती है कि रिफ्लेक्सिव कैसे हो रहा है, कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव कैसे हो रहा है। दिक्कत आती है कि इसमें लिखें क्या और कितना लिखना है, कितना कम पड़ेगा, कितना ज़्यादा होगा। ज़्यादा या कम का तो ऐसा कुछ नहीं है, बस जो मैंने बताया है डेफिनेशन और ये सॉल्यूशन पार्ट इनफ है। दूसरा सिमेट्रिक अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, वो हमने शायद रब कर दिया, लिख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन अ रिलेशन आर इन सेट इज कॉल्ड सिमेट्रिक इफ a1, a2 बिलोंग्स टू r, देन a2, a1 ऑल्सो बिलोंग्स टू r। तो सिमेट्रिक कंडीशन ये कहते हैं, देखते हैं, ढूंढने जाते हैं। रिलेशन का सेट लिया, पहला ऑर्डर्ड पेयर है 1, 2। अच्छा ठीक है, अब 1, 2 अगर इस रिलेशन में है तो इसका उल्टा यानी कि 2, 1 भी इस रिलेशन में होना चाहिए था। कहीं दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। 2, 3 का भी दिख रहा है क्या कहीं पे, कहीं भी नहीं दिख रहा है। बट इन सभी का ऐसा कोई भी उल्टा ऑर्डर्ड पेयर इस रिलेशन में तो है नहीं। बट हमारे लिए क्या है, एक ही एग्जाम्पल काफ़ी है, तो मैं ही एक ही एग्जाम्पल लूँगा।
और इस क्वेश्चन को ख़त्म करेंगे। हम क्या लिखेंगे, बट हियर इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, 1,2 तो बिलोंग कर रहा है रिलेशन को, 1,2 बिलोंग्स टू आर, बट 2,1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। और इस बात का ज़रूर ध्यान दें, सॉल्यूशन के पार्ट में है ये रिलेशन, इसको रफ में मत लिख देना रोस्टर फॉर्म में, क्योंकि इसी रिलेशन के सेट को देखकर ही तो ये कंक्लूजन निकाल रहे हो कि ये नहीं है, ये नहीं है। एग्जामिनर को दिखना चाहिए ना कि ये भी ये निकाला हुआ है, फाइंड करा हुआ है, तो फाइंड करा हुआ है तो वहीं से हम कंक्लूजन निकाल रहे हैं, और डेफिनेशन तो हमें आती है। ठीक है, तो ये हो गया इसका सॉल्यूशन। तो आई होप ये वाला भी क्लियर होगा। नेक्स्ट ट्रांजिटिव की बारी है। ठीक है, अब देखो करोगे क्या, हर एक ऑर्डर्ड पेयर चेक करना है। नोट में सबसे पहला पॉइंट यही है, चेक ऑल ऑर्डर्ड पेयर ऑफ रिलेशन। हर एक को देखोगे, पहला तो 1,2 देख लेते हैं। 1,2 है, अब आप देखोगे 2, समथिंग मिले। ठीक है, तो 2,3 मिल गया। अब आपके लिए बेहद ज़रूरी है कि 1,3 है ना, ये है 1 और ये है 3, क्योंकि 1,2 मिल गया, 2,3 मिल गया। अब आपके लिए ज़रूरी है कि 1,3 इस रिलेशन में हो। अगर है तो ठीक है, हम आगे बढ़ जाएंगे क्योंकि ये इसकी कंडीशन फुलफिल कर देगा। अगर नहीं है तो हम कहेंगे ये ट्रांजिटिव नहीं है। तीसरा पॉइंट यही तो था, A1, A2 और A2, A3 दोनों हैं रिलेशन में, मिले ना, 1,2, 2,3 दोनों मिल गए। तो अब A1 और A3 ज़रूर होना चाहिए, नहीं तो R ट्रांजिटिव नहीं होगा। वही केस है यहाँ पे, देख लो 1,2 है, 2,3 है, बट 1,3 नहीं है। इसका मतलब ये एक ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है। तो सॉल्यूशन सिंपल ऐसे ही यूज़ करना है। ये हमने रिलेशन लिखा हुआ है ऑलरेडी। ट्रांजिटिव की आप डेफिनेशन लिखोगे और यहाँ पे लिखोगे हियर 1,2 बिलोंग्स टू आर एंड 2,3 बिलोंग्स टू आर, बट अब क्या ज़रूरी था 1,3 का होना, वो है नहीं, तो हम लिखेंगे बट 1,3 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, सो आर इज़ नॉट ट्रांजिटिव। तो आर क्या हो जाएगा हमारे पास, ट्रांजिटिव नहीं होगा। एक डाउट ये रह सकता है कि अभी तक का जितने क्वेश्चन हमने करे, ट्रांजिटिव का केस की बात कर रहा हूँ, वहाँ पे हम इन जनरल अप्रोच लेते हुए सब कुछ शो कर रहे थे। बट एक चीज़ बात समझना, वो थोड़े से इन जनरल क्वेश्चन थे, वहाँ पे सेट काफ़ी बड़ा था। कभी ह्यूमन बींग्स का सेट लिया जा रहा था, कभी रियल नंबर्स का सेट लिया जा रहा था। यहाँ पे तो गिनती के 6 एलिमेंट हैं, है ना। यहाँ पे आप रिलेशन निकाल के एट अ टाइम जज करके बता सकते हो कि ट्रांजिटिव है या नहीं है। यहाँ पे दिख रहा है ट्रांजिटिव नहीं है, तो जिस केस में ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक ये तीनों के तीनों नहीं होते हैं ना, तो वहाँ पे आप एग्जाम्पल ढूंढना शुरू करा करें। तो यहाँ पे वो एग्जाम्पल लिए, तो वो एग्जाम्पल एक तरीके से काउंटर एग्जाम्पल कहलाता है। तो वो क्या कर रहा है, ट्रांजिटिव की कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा है, तो सिंपल सी हम इसमें ला के ख़त्म कर सकते हैं। तो इन जनरल लिखना ज़रूरी नहीं है इस तरीके के क्वेश्चन में, जहाँ पे ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव या सिमेट्रिक नहीं हो रहे होते। तो इस चीज़ को नोट करो। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।